आज हम लोग कबीर के काव्य में मन के संदर्भ में जो बातें कही गई है, कबीर ने मन को अपने काव्यों में जिस तरह से पिरोने का काम किया है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मन है क्या। मन कोई दृश्यगत सत्य नहीं है जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें। यह अगम है, अगोचर है, निराकार है। लेकिन यह है, यह हर कोई मानता है। इसके होने की अनुभूति हर किसी को है। मन मनुष्य की वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य बना है। क्यों न कहा जाए कि मन से ही मनुष्य बना है, क्योंकि संसार का यह इकलौता जीव है जिसके पास मन है। पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतुओं के पास मन है कि नहीं है, ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन मनुष्य के पास मन है, इतना तो तय है। तो मन को जानना बहुत जरूरी है। मन को जानने के लिए मनुष्य ने आदिकाल से आरंभ किया। दर्शन शास्त्रियों ने इसे जानने की कोशिश की, साहित्यकारों ने इसे जानने की कोशिश की, और बाद के दिनों में तो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करें जानने का कि मन है क्या। मन एक संकल्पना है, हाइपोथेसिस है। मन एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है। मनुष्य की कल्पना, सपना, भावना, संवेदना, संकल्पना, ये सभी मन की ही उपज है। मन से ही अनुराग और विराग उत्पन्न होता है। मन ही दाता भी है और लालची भी है। मन ही मनुष्य को आनंद में भी ले जाता है और अवसाद में भी ले जाता है। मन ही मनुष्य को पुण्य के लिए प्रेरित करता है, तो मनुष्य को मन ही पाप की ओर धकेलता है। ये काम और क्रोध, मोह और मद, ये माया, ये सभी मन की ही उपज है। क्यों न कहा जाए कि यह संसार जिसे हमने निर्मित किया है अपने लिए, यह हमारे मन की प्रतीति है, मन की अभिव्यक्ति है, मन की संकल्पना है। क्योंकि जिस तरह से हम संसार को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, उसी तरह से वह संसार और वह व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सभी खेल मन के ही अपने खेल हैं। कबीरदास कहते हैं कि यह मन ठहरे नाही। मन का ठहरना आसान नहीं है, क्योंकि मन एक गतिशील शक्ति है। मन परिवर्तनशील शक्ति है। मन हमेशा चलायमान रहने वाली ताकत है, और इसीलिए इसे रोकना संभव नहीं है, सहज नहीं है। यह मन ठहरे नाही, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मन बेचैन है,
मन व्याकुल है, मन विह्वल है, मन खिन्न है, मन अवसाद से घिरा है, मन अस्थिर है, तो निश्चित रूप से हम मन की उन विभिन्न दशाओं की बात करते हैं, मन की उस मनोदशाओं की चर्चा करते हैं जिसमें मनुष्य होता है। इसलिए यह मन ठहरे नाही जब कबीर कहते हैं तो निश्चय ही उसके कहने का अर्थ है कि मन का ठहरना सहज नहीं है। न वह दुख में ठहरता है और न वह सुख में ठहरता है, न वो सवेरे रुकता है और न वो शाम ठहरता है। जैसे संसार, युग और मौसम परिवर्तनशील है, उसी तरह से मन की गति भी परिवर्तनशील है। अगले पद में कबीरदास कहते हैं कि मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। यह मन के विभिन्न रूप हैं। मन ही मनुष्य का निर्माण करता है, उसके व्यक्तित्व का गठन करता है। मनुष्य को मन ही मुखौटा का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। मन की माया अद्भुत है। यह बहुत चालाक है, यह बहुत चालबाज है। मन बहुत बड़ा जालसाज है। मन अगर हमें दूसरों से झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है तो मन स्वयं से भी झूठ बोलने की कला सिखाता है, क्योंकि इसकी गति द्वंद्वात्मक है। यह हाँ से ना की ओर जाता है, यह सही से गलत और गलत से सही की ओर जाता है। यह हमारे समक्ष, हमारी चेतना के समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है, और हम जिन विकल्पों का चयन कर लेते हैं, मन के सकारात्मक पक्ष को अपना लेते हैं या उसके नकारात्मक पक्ष को अपना लेते हैं, तो मन उसी दिशा में गतिशील हो जाता है। यह मन की द्वंद्वात्मकता मन की चालाकी ही नहीं है, मन की शक्ति भी है। कबीरदास कहते हैं कि मन के मते मत चलिए, मन के मते मत चलिए, मन के मते अनेक। यह जो मन के अनेक मत हैं, यही इसकी द्वंद्वात्मकता से उत्पन्न होता है, क्योंकि मन ही हमें सारे क्रियाओं के लिए, सारी गतिशीलताओं के लिए, कर्मण्यता के लिए, सजगता के लिए उत्प्रेरित करता है, और मन ही हमें आलसी भी बनाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में इस मन की अहम भूमिका है। हमारे आचरणों के निर्धारण में मन की अपनी अहम भूमिका होती है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि मन की अनेक मति है, और ऐसा कोई एक साधु होता है जिसने मन पर वश कर लिया है, मन पर खुद सवारी करता है, बल्कि मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। न वह मन के पीछे भागता है और न वह मन से भागता है, बल्कि मन पर सवारी कसता है, मन को वश में कर अपने अनुकूल ले चलता है। सद्विचारों की ओर जाना, दुर्विचारों की ओर जाना, ये दोनों विकल्प मन हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमें किस दिशा में जाना है, यह तय हमें ही करना है। इसलिए कबीरदास कहते हैं
कि माला फेरत युग भया, युगों युगों से माला फेरते रहे, पंडित भया न कोई। माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन रूपी मनका को जब तक हम नहीं फिराएंगे, जब तक उसकी चाल, उसकी गति, उसकी मति को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस पर सवारी नहीं कर सकते, तब तक हम उसे अपने बस में नहीं कर सकते। और जब तक हम उसे अपने बस में नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसके प्रपंचों, उसके तिक्रमों और उसके जालसाजियों का शिकार बने रहेंगे। धन्यवाद।